नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज धौर दौरे को लेकर, जहां उन्होंने भोजशाला पहुंचकर मां वाग्देवी की विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसी दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए धार में सरस्वती लोक बनाने का भी ऐलान कर दिया है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे आम लोगों पर महंगाई की पड़ती मार पर। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हो चुकी है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम ₹2.61 तो डीजल के दाम ₹2.71 बढ़ा दिए हैं। इस महीने पेट्रोल और डीजल के दामों में ये चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा और उनकी जेब ढीली होगी। तीसरी खबर में हम बात करेंगे एमपी में बीजेपी के महाअभियान की। 26 मई को मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने यह महा प्लानिंग की है। इसमें बीजेपी 5 जून से 21 जून तक पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम करने जा रही है और लोगों तक मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा। और आखिर में यूपी में बिजली कटौती की समस्या पर भी हम बात करेंगे, जिसको लेकर सियासत जोरों पर है। जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने समस्या को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और विभागीय मंत्री एके शर्मा पर तीखा हमला बोला। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आस्था, गौरव और इतिहास का एक विशेष क्षण आज देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोजशाला पहुंचकर मां वाग्देवी के दर्शन किए और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला भोजशाला दौरा रहा। इसे लेकर पूरे धार में उत्साह और उल्लास देखने को मिला। अब ऐसे में उनका ये दौरा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा एक बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मां वाग्देवी के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और विकास की कामना की। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही भोजशाला परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था। वैदिक मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और जयकारों के बीच मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। रेड कार्पेट के जरिए उनका अभिनंदन हुआ और पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के साथ यज्ञ में आहुति भी दी और इसी के साथ ही सीएम ने सरस्वती लोक बनाने की भी घोषणा कर दी। और अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर से खास बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट ने निर्णय भी लेकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है और हमारी सरकार निर्णय को लागू करने में सफल सिद्ध हुई है। मध्य प्रदेश और उसमें हाईकोर्ट का भोजशाला को लेकर फैसला कैसे देखते हैं? सौभाग्य की बात है, मुझे इस बात का संतोष भी है। न्यायालय ने निर्णय भी दूध का दूध, पानी का पानी करके किया और हमारी सरकार निर्णय को लागू कराने में सफल सिद्ध हुई। तो चलिए, हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ है धार से। जाहिर तौर पर अमित, जबरदस्त उत्साह देखने को मिला धार भोजशाला में आज मुख्यमंत्री जी का जो दौरा था और खासतौर से उन्होंने जो सरस्वती लोक बनाने का ऐलान किया है, यह बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि हमने जिस तरह से देखा उज्जैन में जब महाकाल लोक डेवलपमेंट हुआ तो वहां न सिर्फ रोजगार और व्यापार का विस्तार हुआ, बल्कि वहां पर एक कह सकते हैं कि धार्मिक पर्यटन के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं धार में भी यही उम्मीद की जा रही है कि जब सरस्वती लोक बनेगा तो उसके बाद वहां पर भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, वहां भी रोजगार बढ़ेगा, वहां भी लोगों का व्यापार बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अभिषेक की यहाँ भोजशाला लोक बन रहा है और भोज शोज संस्थान भी बनेगा। एक्चुअली राजा भोज संस्कृत के विद्वान थे और ये भोजशाला संस्कृत के लिए जानी जाती थी, संस्कृत पाठशाला के रूप में जानी जाती थी। इसी इतिहास के कारण ये हिंदुओं को पुनः सौंपी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भोजशाला आंदोलन में अभी तक जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को सीएम ने 5-5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है, जो बड़ी बात है। निश्चित रूप से अमित, किस तरह से देखिए आज तमाम तरह के ऐलान भी किए गए क्षेत्र के विस्तार को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की? भोजशाला लोक बनने से कई लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मोतीबाग चौक है वहां पे बड़ा और काफी बड़ा स्पेस है जहां पे बहुत सुंदर भोजशाला लोक बन जाएगा, जो शायद मुख्यमंत्री की एक अच्छी सुंदर परिकल्पना हो सकती है। अमित जी, किस तरह से देखें, किस तरह का पब्लिक का एक्साइटमेंट रहा? मुख्यमंत्री पहुंचे भोजशाला पर फैसला आने के बाद से हम देख रहे हैं वहां पर जबरदस्त उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। पब्लिक तो बड़ी संख्या में पहुंची थी, जहां पे केवल अभी आज भोजशाला में वीआईपी मूवमेंट था, इसलिए आम पब्लिक के लिए भोजशाला नहीं खोला गया था। लेकिन मोतीबाग चौक में जब मुख्यमंत्री की जब सभा हुई, उस सभा में हजारों की भीड़ मौजूद रही। जी,
एक और मांग जो है वहां पे अब लोगों के द्वारा की जा रही, जो लंदन में मां सरस्वती की जो मूर्ति है उसे वापस लाया जाए और उसे धार में आके लाकर स्थापित किया जाए। इस मांग पत्र को स्थानीय विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा ने आज मुख्यमंत्री को सौंपा है। उनका कहना है कि वे केंद्रीय नेतृत्व से बात करें और उनसे रिक्वेस्ट करके लंदन में जो वाग्देवी की प्रतिमा है उसको वापस लाने की कोशिश करें। जब तक प्रतिमा वापस नहीं आती वहां पे अष्ट धातु की जो प्रतिमा होती है श्रद्धालु के पूजन के लिए, उसकी स्थापना करने की अनुमति राज्य सरकार दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। तो कुछ महत्वपूर्ण मांग भी है, लेकिन इन सब के बीच में सरस्वती लोक बनाने का ऐलान आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने इस दौरे के दौरान वहां पे किया है। जाहिर तौर पर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आज विशेष पूजन अर्चन भी हुआ जिसमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए।